देखिए, दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरे शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना है? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसे सगा हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। 2 वर्ष पहले की घटना है, मैं जा रहा था अयोध्या दीपोत्सव के कार्यक्रम में, जाने वाला था। तब तक मुझे एक अधिकारी है, उन्होंने कहा साहब अगर आप वहां, हमने एक मेला लगाया है, इस मेले के कार्यक्रम में आप चल। मैंने कहा अब तो मुझे अयोध्या जाना है। उन्होंने कहा वहां से कुछ लोगों को बुलवा दो। मैंने कहा तत्काल बुलवा दो, मैं आधे घंटे वेट करूंगा और बुलवा लीजिए। आए तो उसमें से 5-7 लोग आए, उसमें से गोरखपुर के भी औरंगाबाद गांव का एक नौजवान था। वह टेराकोटा से बना मिट्टी का एक दीप स्टैंड लेकर के आया। बहुत अच्छा दीप स्टैंड बना था। तो सबसे मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आप तो औरंगाबाद के लगते हैं, क्योंकि लगता है मैंने तुम्हें देखा 16-17 साल पहले। उसने कहा हाँ मैं वहीं का हूं। तो मैंने कहा ये वहीं बनाए हो? कहा वहीं से लेके आए हो। तो मैंने कहा कहां लेके जा रहे हो? कहा कि आपको देने के लिए। मैंने कहा इसका दाम क्या है बाजार में? तो उसने कहा ये 4,500 में हम बेच रहे हैं। मैंने कहा देखो 4,500 मेरे जेब में इस समय नहीं है, लेकिन तुम एक काम करना कि इसको अभी तुम वहां बेचो, बाद में तुम्हारे औरंगाबाद से लूंगा। कहा नहीं मैं फ्री में देने के लिए आया हूं। मैंने कहा भाई फ्री में नहीं लूंगा, आप मुझे बताओ लागत कितनी आई तुम्हारी? उसने कहा 2,000 रुपये। मैंने कहा अच्छा बताओ 3 दिन से यहां पे कुछ कमाई भी की हो? देखो मैं मानता था कि मिट्टी का बर्तन बना रहा है और टेराकोटा की मूर्तियां आदि बनाता है, तो इसमें कितनी कमाई किया होगा बेचारे ने। उसने कहा सही बताओ? मैंने कहा। उसने कहा 16 लाख की मैंने कमाई की है केवल इन 3 दिनों में लखनऊ के मेले में। अगर समाजवादी पार्टी के बबुआ को ये जानकारी होती ना, तो प्रजापति समुदाय के हमारे कुम्हार जाति के लोगों का इतना अपमान नहीं करते कि मिट्टी के दीप क्यों जलाए जा रहे हैं। इसकी कीमत क्या है? ये स्वावलंबन भी है और सम्मान भी है। आर्थिक रूप से स्वावलंबी कोई भी समाज स्वयं सम्मान प्राप्त कर लेता है, और यही स्थिति उस नौजवान की स्थिति को देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही। हम लोगों ने एक जनपद एक उत्पाद की योजना चलाई भी इसीलिए कि जिससे हम अपने लघु मध्यम और कुटीर उद्यम को फिर से आगे बढ़ा सकें। 2 करोड़ लोग इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, स्थानीय स्तर पर बिना सरकार पर बोझा डाले हुए अपने स्तर पर, और प्रदेश के विकास में भी अपना योगदान दे रहे हैं। प्रदेश को पहचान के संकट से अब मोहताज नहीं होना पड़ता, एक नई पहचान के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।